मरेंगे भूखे और फांसी खा जाएंगे और क्या करेंगे। आज हमारे को राम मंदिर में घुसने के लिए मना किया जाता है कि दलित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारे देश में नेतागण हैं, एक बार 8 घंटे के लिए, मात्र आधे घंटे के लिए नहीं, 8 घंटे के लिए हमारे साथ काम करके देखें, उस नाले में घुस के देखें। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट के पास। ये सड़क है और ये सड़क सीधा एलजी हाउस जाती है और वो सड़क आज प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दी है। प्रदर्शनकारी कौन? ये हैं दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के। ये आज अपनी मांगे लेके आए हैं। क्या कुछ मांगे हैं? इन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। जो कर्मचारी 25-25 सालों से लगातार अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उन्हें पक्का नहीं किया गया है। आज तक वे परमानेंट नहीं हुए हैं और उनको अपनी मेहनत के हक का पैसा नहीं मिल रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके की व्यवस्था इस देश में चल रही है, किस तरीके की व्यवस्था इस देश में चल रही है। और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कोई भी इन मजदूरों की सुनने को राजी नहीं है। हमारे साथ एक सर हैं, अनोखे ढंग से एक प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद को बेड़ियों में बांध के आए हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था ने आज उन्हें आप कर लो पहले। आज वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आज व्यवस्था ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया है। सर, क्यों आए हैं बेड़ियों में आज बेड़ियां डाल के आप? आज भाई हमारे कर्मचारियों के 23-24 साल हो गए हैं, जो कि आज कच्चे हैं, भूख की कगार पर है। कोरोना काल में बेचारों की, हमारे भाइयों की मृत्यु हुई, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को आज 23-24 साल हो गए, हमारी आज कच्चे। आज हमारी घर की स्थिति ऐसी है कि घर में ना आटा है ना दाल है। आज हमारे बच्चों का कोई रिश्ता नहीं करके राजी, हमारा घर मकान हमारा नहीं। अब इन सरकार को क्या चाहिए? ये बहरी सरकार है। अब इनको ये नहीं पता कि आज हम भी 8 मास के इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। जिस कुर्सी पे बैठते हैं वो लकड़ी की है, 8 मास की नहीं है, वो 5 साल की होती है इनकी। इनके लिए 5 साल में पेंशन है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है। हम सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे उठकर आते हैं, कोरोना काल में भी आए, अब भी आए, रोज सुबह उठ के आते हैं। हमारे बच्चे सोए रहते हैं, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा नहीं होती, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन इनके लिए पैसा है, हमारे लिए पैसा नहीं है। ना कोई एरियल है, ना कोई बोनस है, ना कोई कुछ। आज हमारे कर्मचारी 23 साल से हम कच्चे हैं। मैं 14,000 रुपये सैलरी है मेरी। अब 14,000 में बताओ कहाँ से मैं बिजली का बिल भरूँ, कहाँ से बच्चे को पढ़ाऊँ, क्या करूँ? हमारा तो यूँ जी करता है कि अपने इस बेड़ियों की तरह हम तो अपने फांसी लगा कर मर जाए, इससे बढ़िया वो है। ये मुझे बताइए, इस सरकार को भी तो आप ही लाए थे, इस सरकार को आप ही ने समर्थन दिया था। जब आपने उस समय सरकार से सवाल नहीं पूछा, तो आज क्या ऐसी बात हुई? सरकार को हमने इसीलिए बनाया था कि सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो आंख मूंद गई अपनी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता आने वाले इलेक्शन है, दोबारा सरकार की जैसे आंख मूंद गई ना, वो खुल भी जाएगी उसकी आंख। आने वाले समय में उसे पता चल जाएगा। आज हमारे को राम मंदिर में घुसने के लिए मना किया जाता है कि दलित हैं, और हमें मना किया जाता है, लेकिन जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारे से कहते हैं ये हिंदू भाई हैं, आओ आज लड़ने के लिए हमारे को आके। अब हिंदू मुसलमान वोट नहीं करने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब होगा वोट शिक्षा पर होगा वोट हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर होगा। वोट होगा हमारे जितने एरियल बोनस लाभांश हमारे जितने रुके हुए हैं, सब क्या वो होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे थे कि आपकी जातीय व्यवस्था के कारण आपको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, तो आप ऐसी व्यवस्था को छोड़ दीजिए, ऐसे धर्म को छोड़ दीजिए। ऐसा है, जो हम अपने गुरु वाल्मीकि स्वामी जी के वो हैं, उसको नहीं छोड़ सकते हम। जब ऐसा है, ये कहते हैं कि चलो वहाँ मत जाओ, अयोध्या में मत जाओ, कुछ मत जाओ, लेकिन हम अपने गुरु वाल्मीकि स्वामी के ही चरणों में खुश हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इन सरकार से ये चाहिए कि हमारे जितने भी कर्मचारी भाई कच्चे हैं, इनको सबको पक्का किया जाए, और जो पक्के हुए हैं इनको सबको इनका एरियल बोनस जो रुक रहा वो दिया जाए, और जो इनका लाभांश है सब दिया जाए।
सर ये बताइए कि आज अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, जो आपका वेतन रुका हुआ है, जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको अभी तक रखा गया है, वो बातें नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आगे? मरेंगे भूखे और फांसी खा जाएंगे और क्या करेंगे। परेशान होकर ये करेगा आदमी और क्या करेगा। बच्चे छाने हो रहे हैं, शादी कहाँ से करें, खाने के लिए पैसा नहीं है। बताओ, ये नौकरी है 25-25 साल होगी हमें, हैं ये आपको 25 साल हो? 25 बिल्कुल। हाँ जी, 97 में भरते हुआ था, देख लो अब तक कितनी साल होगी। अब बताओ क्या करा जाए, यही होगा आदमी के लास्ट में मरना ही है और क्या है। सरकार को भी तो आप ही लेके आए थे। सरकार ने जब हिंदू मुसलमान का इस देश में बंटवारा किया, जब आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा के अपना वोट ले लिया, वोट करने वाले भी तो आप थे। भैया वोट दें और क्या करें, तो वोट ना दे तो हिंदुस्तान से बाहर निकाल दें हैं। वोट तो कौन निकाल देगा आपको हिंदुस्तान से बाहर? बगैर सबूत तो काटेंगे। वोट हमारी पहचान है ये वोट की तो। हाँ जी, तो आप उसको वोट दीजिए ना जो आपके रोजगार की बात करता है, उसको वोट मत दो जो हिंदू मुसलमान करता है। जिस टाइम तो सब एक होते हैं, बाद में कोई सुनाई नहीं करता। अच्छा। हाँ जी, सही बात। बताइए क्या करने वाले हैं कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सफाई कर्मचारी 25 साल से सफ़र कर रहा है। आज तक कर्मचारी कच्चा है, ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है क्योंकि उसको टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। 3-3 महीने की तनख्वाह होती है, कर्मचारी तनख्वाह कहाँ से देगा। ना अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता है, कहाँ से पढ़ाएगा अपने बच्चों को जब तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी। कुछ नहीं, 14,000 रुपये तनख्वाह के अंदर कर्मचारी को पढ़ाएगा, बिजली का बिल भरेगा या कहीं आना जाना हर बीमारी में देगा कर्म। 24 साल 25 साल हो गए कर्मचारी अभी तक सफ़र कर रहा है। ये 25 साल से हमें इनाम मिला हुआ, हम ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं। ये प्रशासन ने, ये हमारा इनाम दिया हुआ प्रशासन ने कि ईमानदारी से कर्मचारी काम कर रहा है तो इनको बांध के रखो। ये मजदूर बंधुआ मजदूर है ये कर्म। ये 14-15 हज़ार रुपये तनख्वाह में इनके 25 सालों के गुजार देंगे। सरकार कह रही है कि राम राज्य है देश में और आप बेड़ियां बता रहे हैं। नहीं, ये कोई राम, देखो जी, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करता है, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं। हिंदू धर्म मुसलमान हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब, लेकिन आपने वोट भी तो इसी नाम पे किया था जब? नहीं, हमने वोट इसलिए दिया था, हमारे कर्मचारी भाई पक्के हुए नहीं हुए वो तो। केजरीवाल जी आते ही उन्होंने सबसे बोला मैं सबसे पहले करूंगा 2017 तक के जितने कर्मचारी है मैं सबको पक्का कर दूंगा। आज तक कर्मचारी देख लो 7 साल हो गए, वो भी बैठे हुए। उनको उन्होंने क्या करा, विकास बढ़ रहा है, विकास 7 साल का हो गया, मगर ये कर्मचारी वहीं का वहीं है। तो निगम में क्या आप दोबारा वही सरकार बनाएंगे जो अब है या बदलेंगे? सरकार हम उसको बनाएंगे जो हमारे कर्मचारियों को पक्का करेगा, जो हमारे कर्मचारियों को पक्का करेगा। हमारे कर्मचारियों को टाइम से तनख्वाह मिलेगी। लेकिन मुझे डर ये है कि दोबारा जब चुनाव आएंगे ना, आप फिर से उन्हीं मुद्दों पे वोट कर देंगे क्योंकि आप भावुक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा देखो जी, हमारा कर्मचारी अब देख चुका है, सबको समझ चुका है कि भाई बार बार ये मीठी गोली देते हैं। LG हाउस में चले जाओ, सिविक सेंटर चले जाओ, वहाँ जाते हैं, एक लेटर पकड़ा जाता है, ये लो जी रेगुलेशन आपको लेटर दिया जा रहा है। क्या आपको लेटर दिया जा रहा है? कर्मचारी खुश हो जाता है, जाकर के बेचारा वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाकर 10 दिन के बाद पता चलता है वो वापसी वहीं कहीं पहुँच गए हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कहूँगा जैसे कि हमारे MCD में सफाई कर्मचारी हैं, हाँ उनके जी। मृतक के जैसे माँ बाप एक्सपायर हो जाते हैं तो अब 20-25 साल हो गया उनको कर्मचारियों को, उनके परिवार को अभी तक परमानेंट नहीं करा गया है यहाँ पर। और पहले बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, अब आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, दिल्ली सरकार है, उपराज्यपाल भी सक्सेना जी बैठे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मृतक कर्मचारियों के परिवारों की तरफ भी आप ध्यान दें। जो MCD के कर्मचारी एक्सपायर हो जाते हैं उनके परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं है उनका। उनके कर्मचारियों को परमानेंट नहीं करा जा रहा है इस डिपार्टमेंट में। 20 से 25 साल हो गया कर्मचारी को, अभी तक भी एक भी जो डेथ केस वाला कर्मचारी है बार बार उसको ये कह देते हैं कि आपका कोर्ट वेखान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उमा देवी जजमेंट लग रही है, ये कर रही है। ये कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। जो आयुक्त हैं हमारे SDMC के, वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं सिर्फ, और कर्मचारियों को परमानेंट होने के लिए मना करते हैं साफ साफ। ये और झूठे आश्वासन, झूठे बोलना, झूठा सब कुछ करना, यहाँ पर सिर्फ धोखेबाजी है। उपराज्यपाल जी एक आदेश निकाले, जैसे तेजेंद्र खन्ना ने 2011-12 में आदेश निकाला था, सभी कर्मचारी 8-10 हज़ार कर्मचारी हमारा परमानेंट करा था।
क्यों नहीं तेजिंदर खन्ना जी की तरह आप भी आदेश निकालते हो? उपराज्यपाल हो, दिल्ली के गवर्नर हो, एमसीडी उनके हाथ में, केंद्र शासित देश तो है। देखिए, जब देश विश्व गुरु बनेगा तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ तो आपको भी झेलनी पड़ेगी ना। विश्व गुरु का इंतजार करिए। नहीं, विश्व गुरु का इंतजार क्या करें? सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सफाई कर्मचारियों को परमानेंट क्यों नहीं करना चाह रहे? उनका वेतन टाइम पे क्यों नहीं देना चाह रहे? और समय पे परमानेंट क्यों नहीं करना चाह रहे? उनके बच्चों को नौकरी क्यों नहीं देना चाह रहे? विश्व गुरु बनो बाहर का, मगर घर के बच्चों को भी तो देख लो जो सफाई कर्मचारी मरे बैठे हैं, उनके लिए। जब भाषण में मोदी जी कहते हैं कि सफाई करना एक दैवीय अनुभव है, दैवीय बहुत सुख मिलता है, क्या कहेंगे इस पे? मैं इस पे यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारे देश में नेतागण हैं, एक बार 8 घंटे के लिए, मात्र आधे घंटे के लिए नहीं, 8 घंटे के लिए हमारे साथ काम करके देखें। उस नाले में घुस के देखें, उस रोड पर झाड़ू मार के देखें, और कचरा जैसे सफाई कर्मचारी उठाता है ऐसे कचरा उठा के देखें। पता लग जाएगी कि सफाई स्वच्छता अभियान होता क्या है। बस हवा का डायलॉग है, सब आते हैं नई नई झाड़ू लेके और खड़े होके फोटो खिंचवा के चलते बनते हैं। 8 घंटे काम करके तो देखो सफाई कर्मचारी की तरह, पता लग जाएगा कि सफाई कर्मचारी किस व्यवस्था से गुजर रहा है। उनका मेडिकल कैशलेस कार्ड भी नहीं है अगर बीमारी लग जाती है। अपने लिए सादी सुविधा है। अब केंद्र सरकार में हमारे सफाई कर्मचारी चले गए हैं तो कैशलेस कार्ड बनाया जाए, जैसे केंद्र में सभी कर्मचारी परमानेंट है उनको करा जाए। केंद्र सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए, सरकार के ऊपर बोझ मत डालिए। तो निगम कर्मचारी क्या आत्मनिर्भर कैसे बनेगा जब सैलरी नहीं आएगी, पेट में दाना नहीं जाएगा, तो आत्मनिर्भर बन कैसे जाएगा? आप मेरे को बताएं इस बात का उत्तर। आप भी दें कि आत्मनिर्भर बन कैसे जाएंगे बिगर पैसे के? पेट में न दाना नहीं जाएगा, बच्चा क्या खाएगा? कागजों का खाएगा क्या? क्या खाएगा? अपने बच्चों को सबसे पहली मेन बात यह है, अगर तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से करेंगे? मोदी जी कहते हैं पैर धो करके उनका सम्मान करते हैं। अगर आपको सम्मान कर रहा है 24 साल 25 साल से कर्मचारी कच्चा है, उनको पक्का कर दिया जाए तो उनको सम्मान तो वैसे मिल जाएगा क्योंकि वो 25 साल से सेवा कर रहा है। अच्छा, आप ये बताइए सर, आप युवा हैं, ठीक है, और ये सरकार युवाओं की शक्ति में बहुत बात करती है कि हमारा देश युवा है, बहुत बड़ी शक्ति है, और यही इस देश को राम राज्य की ओर लेके जाएगी। क्या देखते हैं कि राम राज्य में आपके लिए क्या होगा? राम राज्य में जो है, आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर राम राज्य में कुछ होना होता और हमको कुछ करना होता तो जितने हमारे भाई बहनें यहाँ खड़े हुए हैं ये यहाँ इकट्ठा नहीं होते। हम यहाँ अपनी मर्जी से कोई खुश होकर नहीं आए, हम यहाँ परेशान होकर आए हैं। हमारा जो है वेतन टाइम पे नहीं है। हमारे जो चाचा है, ताऊ है और भी माताएं बहनें हैं, 15-15 साल से वो लोग कच्चों में काम कर रहे हैं। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम अपने बच्चों को एजुकेटेड कैसे करेंगे जब हम कमाएंगे? हम काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मेहनत इंसान किस लिए करता है? अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। हम उसको एजुकेशन कैसे देंगे जब हमें हमारा टाइम पे वेतन नहीं मिलेगा? तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आप ये बताइए। हमारे बच्चे तो अनपढ़ के अनपढ़ ही रहेंगे फिर। देश सेवा में लगाइए बच्चों को, ये कहती है सरकार, देश सेवा में लगाइए। देश सेवा में लगाने, देश से रोटी जी, देश सेवा में लगाइए। देश खाने को दे रहा है, देश खाने को देगा जब भी तो अपने काम करेंगे। रोटी कहाँ से खिलाएंगे? काम करने के बाद तो तनख्वाह मिलती नहीं और कह रहे हो देश सेवा में लगाइए। है बहुत बढ़िया बात है सर। रोटी कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? ये जो अमीर जो विधायक है और जो एमपी हैं जिनके बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं और विधायक यहाँ के और फॉरेन कंट्री का में जाकर के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसके धन का। क्यों? उनका क्या है? निगम पार्षद खत्म हो गया, फिर दोबारा निगम पार्षद लाएंगे। किस लिए लाओगे भाई? क्या है निगम पार्षद का रोल? हमारे ऊपर ताना निगम पार्षद नहीं चाहिए आपको? हमें निगम पार्षद की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर कोई सरकार हमारे को, अब ये केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया है तो केंद्र सरकार ही चलाए ना। फिर अडॉप्ट क्यों किया है उसने? चलाने के लिए ना, या सिर्फ केजरीवाल से कटाक्ष करने के लिए, या केजरीवाल से हार के डर के मारे? सिर्फ केजरीवाल का डर बहुत बड़ा है। केजरीवाल से डरते हैं मोदी जी? नहीं, मोदी जी नहीं डरते हैं, सरकार के लोग डरते हैं। मोदी जी भाई मोदी डरे ना डरे, हमें कुछ नहीं लेना देना मोदी से और केजरीवाल से। हमें हमारा डिपार्टमेंट हमारी मेहनत का कमाया हुआ पैसा दे। जो कि हमारा हक है। दुनिया उठती है 10 बजे सुबह और 10 बजे रोड की सफाई कर चुके होते हैं ये सारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं। सुबह 4-4 बजे घर से निकले होते हैं। कहाँ है सरकार? क्यों अंधी बहरी हुई पड़ी है इस मामले में? क्यों नहीं देखती इन लोगों के व्यवहार को और कर्तव्य को? देखिए, ये सफाई कर्मचारी हैं जो आपके उठने से पहले
उठने से पहले सभी व्यवस्था को ठीक कर देते हैं, सड़कें आपको साफ मिलती हैं। इस देश में सड़कें अगर चमचमा रही हैं, देश का जो फ्लैगशिप स्कीम है सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, वो अगर सक्सेसफुल है या जितना भी सक्सेसफुल है, जितनी सरकार कहती है, वो इन्हीं सफाई कर्मचारियों के कारण है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक पूरे तबके की मांगों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आज ये इनकी बारी है, कल आपकी होगी। इसी तरीके की कहानियाँ, इसी तरीके के सवाल हम आप तक लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।